Hello students, today we will discuss numerical based on current electricity. And first question is, a conductor carries a current of 0.2 एम्पियर. कोई कंडक्टर है जिसमें करंट कितना है 0.2 एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ आई. फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ find the amount of charge that will pass through the cross section of conductor in 30 seconds. Given time is 30 seconds. This is the value of t. मतलब ये कि I की वैल्यू दिया हुआ है, t की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, q. रिलेशन बिटवीन q I and t अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करेंट. ओके, q equals I into t. Put the value of I 0.2 ampere and the value of t 30 seconds. Then we have 6 कोलम. जो उस कंडक्टर में चार्ज होगा वो कितना होगा, 6 कोलम का होगा. नाउ अनदर पार्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लोज इन दिस टाइम इंटरवल ऑफ चार्ज. टाइम इंटरवल इफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम. अगर हम ये कहें कि उस कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो ये जो चार्ज है 6 कोलम का, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला है Q इक्वल्स NE. ओके, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो N की वैल्यू फाइंड करना होगा, तब क्या होगा, Q/E. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ Q 6 कोलम and the value of E 1.6 into 10⁻⁻19 कोलम. इसको हम यहाँ पुट करेंगे. then we have the value of N 3.75 into 10⁻19 and this is number of electrons. तो इसका मतलब है कि इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले I और T की वैल्यू दिया हुआ है, आपको Q फाइंड करना है. फार्मूला Q इक्वल्स I इंटू टी से. देन अब हमारे पास Q की वैल्यू हो गई और इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो इसका मतलब है कि Q इक्वल्स NE के फार्मूले से N इक्वल्स Q/E जो होगा वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 6/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, जो कि हो जाएगा 3.75 इंटू 10⁻19. दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, next question is, a charge of 0.5 coulomb passes through cross section of a conductor in 5 seconds. Find the current. मतलब हमें I की वैल्यू फाइंड करना है. क्या क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ T इज गिवन. ओके, 5 सेकेंड एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज 0.5 कोलम इज गिवन. दिस इज द वैल्यू ऑफ Q एंड वी हैव फार्मूला फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करेंट I equals Q/T and put the value of Q 0.5 coulomb and divided by time 5 seconds. Then we have 0.1 coulomb per second and this coulomb per second is also written as ampere. So इस न्यूमेरिकल में Q और T की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू हमको फाइंड करना होगा जो कि Q/T से इजीली फाइंड कर सकते हैं. ओके, next, a current of 1.5 ampere flows through a conductor for 2 seconds. कोई कंडक्टर है जिसमें 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कितने टाइम तक, 0.2 सेकेंड. मतलब 1.5 एम्पियर का करंट किसी कंडक्टर में 2 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है. व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द कंडक्टर. कंडक्टर में चार्ज फ्लो होगा, पास करेगा तभी उसमें करंट फ्लो होगा. तो इसका मतलब है कि करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमें फाइंड करना द वैल्यू ऑफ Q एंड Q इक्वल्स IT के फार्मूले से हम इजली फाइंड कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ चार्ज. ओके, एंड Q इक्वल्स IT एंड Q इक्वल्स द वैल्यू ऑफ I 1.5 एम्पियर इंटू द वैल्यू ऑफ T 2 सेकेंड एंड देन वी हैव 3 कोलम. तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल में I और T की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू फाइंड करना है जो कि फार्मूले Q इक्वल्स
आई इंटू टी से इजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इन ट्रांसफरिंग 1.5 कूलम चार्ज थ्रू अ वायर, किसी वायर में 1.5 कूलम का चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, 9 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड, किसी वायर में किसी कंडक्टर में 1.5 कूलम का चार्ज फ्लो करने के लिए 9 जूल वर्क डन की रिक्वायरमेंट है। ओके, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, उस वायर, अगर हम एक वायर की बात करें, इसके इंड्स ए और बी, दो इंड से इसके हो गए। अब इसमें अगर हम चार्ज फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो कराने के लिए हमें जो भी वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, तो उसको हम अगर रिलेशन देखें पोटेंशियल वर्क डन एंड चार्ज में, तो वो हो जाएगा V इक्वल्स डब्ल्यू बाई क्यू। अब हम बात करेंगे जो 1.5 कूलम है, ये क्या है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Q एंड 9 जूल द वैल्यू ऑफ W वर्क डन। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ W एंड Q, V इक्वल्स डब्ल्यू बाई क्यू से 9 जूल बाई 1.5 कूलम, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ Q दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, जिसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो वर्क डन है वो कितना है, 9 जूल का है। तो और हमें फाइंड करना है पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, ये फाइंड होगा V इक्वल्स डब्ल्यू बाई क्यू से, और वो हो जाएगा 9 जूल बाई 1.5 कूलम। जूल पर कूलम को हम इजली वोल्ट लिख सकते हैं, जो इसका आंसर होगा वो होगा 6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ करंट 0.2 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, मतलब ये कि आर की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 15 ओम, करंट आई की वैल्यू गिवन है 0.2 एम्पियर। ओके, करंट की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, और हमें बताना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ वायर, हमें फाइंड करना क्या है, वी की वैल्यू। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के थ्रू V इक्वल्स आई आर। अब हमें I की वैल्यू पुट करनी होगी जो कि है 0.2 एम्पियर। ओके, और R की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 15 ओम। तो इस तरीके से 0.2 एम्पियर इंटू 15 ओम एंड दिस इज़ 3 वोल्ट, जो V की वैल्यू होगी पोटेंशियल अक्रॉस द इंड्स ऑफ वायर होगा, वो कितना होगा, ऑफ 3 वोल्ट। तो इस तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओवरऑल इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इतने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कुछ फार्मूले पर बेस्ड है, वो है फार्मूला V इक्वल्स डब्ल्यू बाई क्यू, नेक्स्ट I इक्वल्स क्यू बाई टी एंड Q इक्वल्स एन ई, ये वो 3 न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल V इक्वल्स आई आर ओम्स लॉ पे बेस्ड है। ये वो 4 फार्मूले हैं जिस पे बेस्ड ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, थैंक यू।